हे एवरीवन, वेलकम टू द फाइनल एपिसोड। पिछले 2 एपिसोड में मैंने आउटलाइन ड्राइंग इतना दूर तक किया था। आज है फाइनल। आज करूंगा बालों का पोर्शन और बाकी एरियाज। तो फ्लैट शेड पहले से हो रखा था, अब मैं यहाँ पर एडी पेंसिल से एंगुलर शेड दे रहा हूँ। मतलब बालों का जो पोर्शन जिस तरफ गया है उसी एंगल में सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स देकर, घिस के नहीं, सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स देकर वो बालों का जो मूवमेंट है उसे हमें यहाँ पर बनाना है। ओके, एक ही बारी में मैं यहाँ पर डार्क नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो बालों का फ्लो है उसको पहले यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ, बाद में जाके उसी फ्लो में मैं इसको डार्क करूँगा। देखो, जो रेफरेंस इमेज है उसके साथ मैच करके बालों का फ्लो यहाँ पर मैं सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो लाइट एरियाज है, कंपेरेटिवली हाईलाइटेड एरियाज, उसमें थोड़ा हल्का करके कर रहा हूँ। ओके, तो देखो, अब देखो फ्लो बन गया। अब सेम वही 8B पेंसिल से और एक लेयर में थोड़ा डार्क करके हमें यहाँ पर देना है, और क्योंकि मैं यहाँ पर 3 लेयर में किया तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएगा। ओके, पहला लेयर बेस लेयर था, उसके बाद ये फिर से किया सेकंड लेयर, अब थर्ड लेयर में जाके जो एक्चुअल डार्कनेस है वो ला रहा हूँ। पेंसिल को एकदम सुपर शार्प रखो और 8B पेंसिल से करो, और छोटे छोटे स्ट्रोक्स से करो। ऐसे नहीं कि घिस रहे हो, बहुत फास्ट कर रहे हो, वैसे नहीं। आपको टाइम देना होगा। छोटे छोटे पोर्स है, छोटे छोटे गैप्स है पेपर का, वो आपको फिल करना होगा। ओके, और डार्क एरियाज को पहले करो, डार्क को धीरे धीरे बाद में लाइट एरिया की तरफ थोड़ा सा ग्रेडियंट से थोड़ा मिक्स करना है। ओके, लाइट एरियाज को छोड़ के सबसे जो डार्क एरियाज है उससे पहले स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं भी देखो वैसे ही कर रहा हूँ। जो डार्क एरियाज है उसमें फ्लो को मेंटेन करते हुए, मतलब बाल किस तरफ से किस तरफ गया है उस फ्लो को मेंटेन करते हुए ही मैं स्ट्रोक्स दे रहा हूँ और धीरे धीरे लाइटर टोन की तरफ ला रहा हूँ। तो देखो बालों का बाकी पोर्शन मैं कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद बाकी जो एरियाज है उसकी तरफ जाएंगे। और ये देखो, यहाँ पर मैंने टोटल 4 लेयर दिया। तो जितना ज़्यादा लेयर दिया उतना धीरे धीरे स्मूथ होता गया। यहाँ पर ब्लेंड करते तो पूरा टेक्सचर ही खराब हो जाता, फ्लैट दिखता। तो ब्लेंडिंग नहीं, लेयर में करो। तो यहाँ पर जो ईयरिंग्स है, ईयरिंग में पहले फ्लैट शेड दिया ऊपर से और नीचे से, और बीच की तरफ थोड़ा लाइट रहेगा। फिर जाके 6B पेंसिल से ये जो डिटेलिंग्स है वो करो। यहाँ पर भी सेम, दोनों साइड में डार्क, बीच की तरफ लाइट, जैसे हाईलाइट हो रहा है, लाइट गिर रहा है, ऐसे समझाने में। तो देखो, इससे एक 3D शेप जैसा लग रहा है। इसमें फिर से देखो, ऊपर की तरफ मैंने फ्लैट शेड दिया, बीच की तरफ हल्का हो गया। अब जो ये डिजाइन्स बन रहा है वो भी ऊपर और नीचे की तरफ डार्क होगा, बीच की तरफ धीरे धीरे लाइट हो जाएगा, ताकि इसका जो शेप है वो थोड़ा 3D शेप का बने। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो फॉलो करना, ऐसे ही करना। नाउ मुकुट करने से पहले बैकग्राउंड में मैं शेड दूंगा। बैकग्राउंड में यहाँ पर शेडिंग देने के लिए मैं 4B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। 4B से फ्लैट शेड दे रहा हूँ, सिंगल स्ट्रोक्स। ओके, इसको भी 2-3 लेयर में करना है। जितना लेयर दोगे धीरे धीरे स्मूथ होता जाएगा और जो डार्कनेस है वो बढ़ता जाएगा, एक ही बारी में नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर 4B एंड 6B पेंसिल से कर रहा हूँ। देखो कितना बारीक एक एक स्ट्रोक्स देकर कर रहा हूँ। कोई ब्लेंडिंग का ज़रूरत नहीं है, आप लेयर्स में करो और छोटे छोटे एरियाज गैप रहेगा उसको धीरे धीरे फिल करते रहो, वो धीरे धीरे स्मूथ एंड डार्क होता जाएगा। ओके, सेम अभी देखो, जो मुकुट का पोर्शन है उसमें जो थोड़ा डार्क पोर्शन है उसमें मैंने फ्लैट शेड दिया थोड़ा, और हाईलाइटेड पोर्शन वाइट एरियाज, कुछ एरियाज को छोड़ दिया। अब जाके यहाँ पर आउटलाइन कर रहा हूँ, वो भी सब जगह पे नहीं, जहाँ पर डार्क है वहाँ पर, और लाइट एरियाज को भी आउटलाइन में थोड़ा हल्का रखूंगा। इस तरीके से ही लाइट एंड डार्क में आपको खेलना है। यहाँ पर बेटर समझ में आएगा कि मैं कहाँ पर डार्क रख रहा हूँ और कहाँ पर लाइट रख रहा हूँ। तो आपको वैसे ही वो शेप्स को समझाने के लिए वैसे करना है। जहाँ पर लाइट ज़्यादा गिर रहा है
उसको समझते हुए वहाँ पर आपको कम शेड देना है और डार्क एरियाज में डार्क शेड। सब शेड यहाँ पर फ्लैट शेड मैंने दिया, ओके, हॉराइजेंटली फ्लैट शेड दिया। सिर्फ जो आउटलाइंस है उसमें आपको देखना है किस तरीके से मैंने आउटलाइन किया। जहाँ पर शेडो जोन है थोड़ा डार्क है, आउटलाइन डार्क होगा, लाइट एरियाज में आउटलाइन लाइट होगा, ओके। इस तरीके से आपको करना है। अब सेम टेक्निक यहाँ पर नीचे भी फॉलो करेंगे, पर उसके पहले यहाँ पर गले के पोर्शन में मैंने फ्लैट वही शेड देकर जो एक्चुअल डार्कनेस है रेफरेंस फोटो के साथ मैच करके वो मैंने यहाँ पर दिया। गले का जो हार्ड है उसमें भी वही फ्लैट शेड दो, फ्लैट शेड देकर हाईलाइट एंड शेडो जोन को अलग करो, फिर जाके आउटलाइंस दो, आउटलाइन शेडो जोन में डार्क होगा, हाईलाइटेड एरिया में लाइट होगा, और आपको धीरे धीरे यही इसको मैच करते हुए जो डिटेलिंग्स है वो धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, ओके। ऐसे ही बाकी एरियाज में करेंगे। देखो नीचे का अब थोड़ा एरिया ऐसे ही है, जैसे कि साड़ी का पोर्शन है वहाँ पर भी फ्लैट शेड दिया, बेस हो गया। उसके बाद जाके डार्क टोन्स में काम करेंगे। डार्क टोन्स के लिए आप सिसबी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, ओके। तो यही आपको वही सेम 3 लेयर टेक्निक में करना है, धीरे धीरे डार्क टोन की तरफ जाना है, ओके। एंड हाईलाइटेड पोर्शन एंड डार्क एरियाज का जो कॉम्बिनेशन है उसको अच्छे से समझाना है अपने ड्राइंग में। वो जितना अच्छा होगा ड्राइंग उतना बेटर होता जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो फाइनल कुछ डिटेलिंग रह गया। ये सारा डिटेलिंग करने के बाद चलो देख लेते पूरा ड्राइंग कैसा लग रहा है। सो हियर इज़ द कंप्लीट ड्राइंग। आपको ये पूरा ड्राइंग मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पर, तो वो इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो ड्राइंग को डाउनलोड करने के लिए, ओके। और वीडियो तो है ही, वीडियो से देख कर आप खुद से करना। खुद से करने के बाद अपलोड करके इंस्टाग्राम पर मुझे टैग कर सकते हो, तो मैं आपका ड्राइंग देखूंगा और मेरे इंस्टाग्राम पर आपका ड्राइंग शेयर भी करूंगा। सो फॉर नाउ आई एम डिसाइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। और हाँ, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू।